हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो कैसे हैं आप लोग? वी आर फाइन सर। बच्चों आज डेट क्या है? 14 नवंबर। और आज एक स्पेशल डे है। आपको पता है कौन सा स्पेशल डे है? यस सर। कौन सा? चिल्ड्रन डे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू सर। तो बच्चों इस स्पेशल डे चिल्ड्रन डे के अवसर पे आज हम एक खास व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें? यस सर। सबसे पहले नेहरू जी। नेहरू जी किनका नाम है? पंडित जवाहरलाल। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 कौन से तिथि में हुआ था? 14 नवंबर 1889। यानी इस साल और इस डेट और इस मंथ में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश भारत। क्यों? क्योंकि ये जो साल है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 1947 से पहले आने वाला साल है। तो इसलिए इस साल में हमारा जो भारत देश है वो उसको स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो इसलिए ये ब्रिटिश भारत यहाँ पे इसलिए इसको लिखा गया है। तो ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद, भारत के एक शहर इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट है उन्हें काश्मीरी पंडित होने के कारण, या ये पॉइंट आप मेंशन करिएगा, काश्मीरी पंडित होने के कारण पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। उनको ये जो पंडित का टाइटल मिला था ये क्यों मिला था? पंडित उनके जो पिताजी थे एक क्या थे? पंडित काश्मीरी पंडित थे। इसलिए उनके नाम में भी पंडित ऐड किया जाने लगा और हम लोग उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू करके संबोधित करने लगे। थर्ड पॉइंट है उन्हें बच्चों से अधिक प्यार था। आप लोग सोचते होंगे कि 14 नवंबर की तिथि को ही क्यों चुना गया कि बाल दिवस मनाया जाए? इसीलिए क्योंकि उन्हें बच्चों से अधिक प्यार था। किससे अधिक प्यार था? बच्चों से। इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। चौथा पॉइंट उनका जन्म दिवस यानी बर्थडे। उनका जन्म दिवस 14 नवंबर देश भर में बाल दिवस, जो कि आज है ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। जो कि पेशे से एक क्या थे? एक फेमस वकील थे, एक लॉयर थे। क्या थे? एक लॉयर यानी वकील थे। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। यहाँ पे उनका कार्यकाल लिखा गया है कि सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। तब उनको चुनाव करके उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद 27 मई 1964 में उनको अपने पद से हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा इसका कारण हम आगे जानेंगे। तो याद रखिएगा उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वो हमारे देश यानी भारत देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप एक बार डेट रिकॉल कीजिए, कौन सा डेट था जिस हमारे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल एक बार बताइए। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक 1964 तक। 7वां पॉइंट है नेहरू जी ने कारावास में तो समझते हैं ऐसा समय जब आप जेल में बिताएं, उस समय को हम क्या कहते हैं? कारावास। तो कारावास के दौरान वो समय कौन सा था जब वो जेल में थे? तो 1942 से लेकर 46। तो उस समय में उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक जो कि जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो उन्होंने एक फेमस बुक उस कार्यकाल में यानी जब वो कारावास में थे तो उस समय उन्होंने वो बुक लिखी थी। 8 पॉइंट है कि भारत की स्वाधीनता की मांग करते हुए यानी भारत की आज़ादी की मांग करते हुए 1929 में सबसे पहले इन्होंने ही तिरंगा जो भारत देश का झंडा है तिरंगा, उसको फहराया था। 9th पॉइंट है नेहरू जी का निधन यानी उनकी मृत्यु 27 मई
ये आप डेट ध्यान से अगर देखिएगा तो ये मैच कर रहा है ना, यानी इस डेट को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस डेट को उनकी क्या हो गई? मृत्यु। यानी 27 मई 1964 को हार्ट अटैक। हार्ट अटैक समझते हैं? हार्ट अटैक बेसिकली आपके जब हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो आपको एक अटैक आता है, जिसके चलते आपका हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो वैसे ही इनको इसी को बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना। तो उनकी जो मृत्यु है किस कारण से हुई? हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप लोग अगर जब कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर आपको उनके पॉकेट में गुलाब का फूल दिखेगा। आपने कभी नोटिस किया है? तो वो फूल इसलिए वो हमेशा लगाते थे क्योंकि उनको सारे फूलों में से गुलाब का फूल सबसे अत्यधिक पसंद था। तो आज हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सीखा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो में हम आगे ही मिलेंगे। थैंक यू।